एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। ईद उल फितर जो है वो आपने गुजार ली, उसके बाद काफ़ी लंबी छुट्टियां थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टियां जो है ना वो इसलिए भी थोड़ी सी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आपकी एक जो रूटीन होती है उससे आप बिल्कुल हट जाते हैं। और रूटीन लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। कितना इंसान उठता है, देर से उठता है, अजीब रूटीन हुई हुई होती है, बिकॉज़ छुट्टियां जो हैं ज़्यादा वो आपको आपकी असल ज़िंदगी की रूटीन जो है उससे बिल्कुल हटा देती हैं, और फिर दोबारा उसमें इन होने के लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। लेकिन आई लव अ रूटीन, और उम्मीद है जितने लोग देख रहे हैं उनको भी अपनी रूटीन जो है ना लाइफ की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे आपकी सारी चीज़ें उसी से ही डिटर्मिन होती हैं। आपकी सेहत, आपका दिमागी जो सोच है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है इट ऑल कम्स राउंड अबाउट टू योर गुड रूटीन। सो वापस वी आर बैक टू आवर मॉर्निंग के जो सेशन है, और बहुत बहुत शुक्रिया जो रमज़ान शादमान की हमारी खुसूसी नशरियात थी रमज़ान मुबारक के हवाले से, वो आप सबको बहुत पसंद आई, और हम सब ने मिल के उसको कोशिश की कि आप तक जो है अच्छा कंटेंट, अच्छी बातें, अच्छे गेस्ट और अच्छी एक पूरी जो नशरियात है पूरा महीना वो लेके आएँ। और आप सब ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, जितने जो लाइव कॉलर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बाहर का मौसम नाज़रीन, सर्दियाँ अभी लग रहा है जा ही नहीं रही, अभी सुबह भी सर्दी हो जाती है। अब ये बाहर का मौसम देखें, एकदम से अभी धूप थी और एकदम से बादल आ रहे हैं। इसको कहते हैं एनवायरमेंटल और वेदर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देखिए अप्रैल ख़त्म होके मई शुरू हो चुका है, और उसके बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली गर्मी नहीं आई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अभी जब आगे आएगी तो फिर लग पता जाएगा। सो बहुत सारे लोगों की बर्थडे 1 मई को, मैं इसको शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगी 1 मई जो है, आज 3 मई है, परसों जो है वो दावर भाईजान जो है उनकी बर्थडे थी, तो मैं ज़रूर उनको ऑन एयर जो है बर्थडे विश करना चाहूँगी। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दावर भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday dear दावर भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत सालगिरह मुबारक हो। मजदूर डे यानी लेबर डे वाले दिन जो है दावर भाईजान पैदा हुआ, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी थी, एक और छुट्टी, और ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं। अभी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई तो एक और छुट्टी आ गई। तो उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कराची में बर्थडे माशाल्लाह से सेलिब्रेट हुई, और मैं नाज़रीन यहाँ पे थी, मैं नहीं जा सकी। अब देखिए इंसान का अपना जहाज़ हो ना, कि भी मेरा जहाज़ खड़ा है एयरपोर्ट पे बैठे, पेट्रोल डलाया, जो कि बड़ा मुश्किल होगा अब अपने जेब से डलवाना, और उसके बाद ट्रोर करके पहुंच गए वहाँ पे। सो उनको वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू हिम। और नाज़रीन आज आप हिस्सा ले सकते हैं हमारे शो में, किस तरीके से? कॉल करके। लाइव कॉल्स जो है आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल वापस, आई लव माई रूटीन, जो रूटीन में हमारा क्वेश्चन होता है कि पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया है। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये हमने काफ़ी मरतबा पूछा है, और काफ़ी मरतबा का मतलब है काफ़ी मरतबा। सो इस दफ़ा मैं चाहूँगी कि आप जो है ना सही जवाब दें। और उसके अलावा आज जो हमारे गेस्ट हैं वो शवाल अमीन हैं, न्यूज़ एंकर एंड एक्टर हैं। सैयदा ज़ैनब नूर हैं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इवेंट होस्ट हैं एंड आर्ट डायरेक्टर हैं। और जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो है, जिसके अशार जो है बहुत ही खूबसूरत हैं। मलिका तरन्नुम नूरजहान उनकी आज इस वीडियो दिखाएंगे, और दोनों जो गेस्ट हैं उनकी साथ में शो रील्स भी हैं। वंस अगेन, पाकिस्तान के कौमी तराने में लफ्ज़ पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया है, और आगे जवाब भी लिखा था, मैं बताने वाली थी कितनी दफ़ा आया, लेकिन आप लोग कॉल करके बताएं 051-410-2357 पे। अब आ जाते हैं नाज़रीन खाने पीने पे। खा खा के लोग, ओह हो, जो बदपरहेज़ियाँ अफ्तार पे हुई, पकोड़े, समोसे, जो अस्पतालों का हाल था कि जी बदहज़मी हो गई है, सारे पहुँचे हुए, और एक दवाई है बदहज़मी के हवाले से वो मार्केट से गायब हो गई। भी आपका अपना पेट है, साथ वालों का पेट नहीं है, इतना खाएं कि हज़म कर लें। अब आप लोग कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग, मैं अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू, मुझे बुरा लगता है, लेकिन
अपने आप को मेंटेन रखना, चाको चौबंद आप उसी वक्त होंगे जब आपका जिस्म जो है वो फिट रहेगा। तो अपना जिस्म अपना पेट समझ के खाया करें। इतना लोगों ने खाया है और इतना वो कहते हैं बहुत सारे लोगों ने रोज़े जो है वो इसलिए रखे जी वज़न कम होगा, उल्टा हो गया कि वज़न जो है नीयत जो है ख़राब थी तो उल्टा वज़न जो है ज़्यादा हो गया। सो बी फिट, बी आपकी बॉडी फिट होगी तो आप मेंटली भी जो है फिट होंगे। सो कोशिश किया करें रात को कम खाएं, सुबह ब्रेकफास्ट जो लोग नहीं करते कोई बात नहीं, उसकी जगह ये देखें मैंने क्या किया, ये देखें मैंने क्या किया, चिया सीड्स जो है वो पानी में घोल लिए हैं। अब चिया सीड्स जो है वो भी स्लो रिलीजिंग इंसुलिन है और ये आपने अगर इसको आप दही में डाल लें, जिस तरह तुख बलंगा है उसी की तरह उसकी ये छोटी बहन समझ लें, इसके छोटे दाने होते हैं। तो ये आप भिगो लें और इसको खाली पानी के साथ पी लें, या फिर आप दही में डाल सकते हैं या किसी पुडिंग में डाल सकते हैं। आई थिंक दे आर वेरी गुड न्यूट्रिशियस, कैल्शियम भी इसमें होता है। तो अपने चॉइसेस ऑफ खाना जो है ना उसको बेहतरीन करें। और मेरी सबसे आर्डेंट व्यूअर नाज़रीन, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बाबर भजन को मेरा ख़ास सलाम, और प्यारी सी अज़ीज़ और दिलावर को भी सलाम मेरा, और बशीरा को भी मेरा सलाम, और साथ में रुबीना को भी मेरा सलाम। ये वर्क फोर्स जो है ना आपके घर में ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। विद टाइम एंड विद वो कहते हैं ना गुजरते हुए टाइम के साथ जो आपके रेगुलर लोग रोज़ आते हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स ही बन जाते हैं। और ऑन दिस नोट मैं ज़रूर बहुत सारी दुआओं के साथ मैं उनको भी उनकी तबीयत इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे प्यारे से नादिर चाचा वो जो हैं वो थोड़े से उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन माशाल्लाह से ही इज़ गॉट द विल पावर, और इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और फिर उनसे खूब सारी गपशप लगेगी। उनको भी मेरी तरफ से उनके लिए बहुत सारी दुआएं उनकी सेहतयाबी के लिए। और जो भी इस वक्त अलील हैं जो शो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सेहत हज़ार नेमत, आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है, और उसी के ऊपर आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। आपकी सेहत है तो सब कुछ है, फिर आप पैसे भी कमा सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ में आप देखें, एक दिन ज़ुकाम होता है ना, तो ज़ुकाम में भी इंसान उठने को दिल नहीं चाहता। तो जब आप खाते पीते हैं, जो भी कुछ करते हैं, देख के खाएं क्या खा रहे हैं। इतनी मिलावट है, महंगाई तो है ही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ मिलावट इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप सोच नहीं सकते कि आप जो भी खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या मिला है। मैंने एक वीडियो अभी देखी रिसेंटली, उसमें किस तरीके से आर्टिफिशियल दूध बनाते हैं। वो जो ब्लू वाले ड्रम्स होते हैं उसके अंदर आपकी सोच होगी कि असली दूध में और उसमें रत्ती बराबर फ़र्क नहीं होता। तो देखें क्या, मैं तो इन्हें तो दूध पीना छोड़ दिया, उसकी जगह बेसिकली आप कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं ना, उससे बेहतर है आप दही खा लें, या उससे बेहतर है आपको ऐसी चीज़ें ये खा लें, सेसमी सीड्स यानी जो सफ़ेद तिल होते हैं उसके अंदर कैल्शियम बहुत होता है। मैं तो दूध के करीब नहीं जाती अब जब से मैंने वो ड्रम देखे हैं। तो आप लोग भी देखें। ऐसी जल्दी में कल सुपरमार्केट में गई तो एक 2 ट्रॉलीज़ भरी हुई थी एक लेडी की, 18,000 रुपये उन्होंने पे किए, और उसके अंदर क्या था, तौबा तो सारी आर्टिफिशियल चीज़ें नूडल्स तो बूडल्स तो सारे अजीबो गरीब। तो प्लीज़ आप लोग ख़रीदे मत बीमारियाँ, थोड़ा खाए सुथरा खाए। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं विशेष खान? मैं सानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन बोल रही हैं? सानिया रिहान। सानिया, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के बाद अभी आई हैं, अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है, सूट भी आपको बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बस ईद ऐसी लंबी गुजरी है कि अभी तक लग रहा है ईद ही लोग गुजार रहे हैं, छुट्टी से वापस आ ही नहीं रहे। आज मैंने भी ईद के बाद यूनिवर्सिटी जाने, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी जाने को। दिल कर रहा है छुट्टियां और हो जाए, लेकिन अच्छा क्या, अच्छा मेरा तो उकताना शुरू कर दिया गया था दिल में कि कब शुरू होगा शो, इतना लंबा छुट्टी मिल गई है। वही यही जिंदगी है ना, आपने सुबह कहा कि सुबह सुबह उठना, अल्लाह का शुक्र है कि यही रूटीन होनी चाहिए। आई लव माई रूटीन। आई थिंक सुबह उठ के इंसान पूरा दिन देखता है, लाइफ में रिग्रेट कम होती है कि जी आपने जो है ना सुबह भी देखी, आपने ज़िंदगी भी देखी, ये क्या 2 बजे उठना। अल्लाह का शुक्र है कि जो नहीं देख सकते, और हम लोग हाँ उकता जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ कुछ अलग ही हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तो ऐसी रखी है। और बताएं आपकी कैसी गुजरी? और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी।
मैं ज़्यादा उसको मैं ज़्यादा अब खर्चे वर्चे नहीं करती, साफ बता रही हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो बस अच्छी ये मेरी मम्मा ईद तो मुझे मिल के समझाते हैं, गुजारनी चाहिए ना, मेरी बेशक मम्मा आप। मेरी मम्मा सॉरी, मैंने कहा ये बात मेरी मम्मा मुझे समझा दें, वो देख रही हैं, तो उनको भी हम यही कहते हैं कि ना किया करें, कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी मम्मा समझती नहीं इस बात को। किसको बताऊँ मैं? वो अम्मी को? जी जी। अम्मी क्या कह रही हैं? मम्मा ईद पे क्या करती हैं, हमारे घर में कुछ मेहमान तो जो आने हैं ना वो तो पक्के आने होते हैं, क्योंकि वो तो उनकी वजह से हमारी ईद होती है, लेकिन हाँ। कुछ नहीं आ जाते हैं उनको भी इनवाइट कर लेती हैं कि आ जाओ, सब आ जाओ ईद का। नहीं तो अच्छा है, नहीं मिलना जुलना रखना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि फजूल के जो 20-20 हज़ार के सूट लोग ले रहे होते हैं एक दिन पहनने के लिए, कितनी बात है। हाँ। लोग पता नहीं इतना शौक करते हैं कि हमने इतना 20,000 रुपए का सूट पहन लिया, और जो अच्छा हर बंदा ले भी नहीं सकता, तो लोगों को सोचना चाहिए वैसे, लेकिन अच्छी बात है ले अगर सकता भी हो ना तो क्रिमिनल है खरीदना इस टाइम पे। बिल्कुल। लोगों को अपने पैसे बचा के रखने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम हमें नहीं पता कि आगे जाके और महंगाई होती है कि नहीं होती। तो सूट लेके तो कोई नहीं आपको सौदा दे देगा ना कि जी ये XYZ डिजाइनर है, ये है। अच्छा, जवाब आपका जो था ना सवाल का, उसका ये है कि पाकिस्तान एक दफा आया है। एक दफा आया पाकिस्तान? एक दफा आया? जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप किस जगह से कॉल कर रही हैं? लाहौर से। लाहौर से? पहली दफा कर रही हैं कॉल? नहीं मैं तो करती रहती हूँ। मम्मा आपको बताती नहीं, मम्मा कहती हैं कि आप उनको बहुत पसंद है, तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसकी वजह से तो मैं करती रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ज़बरदस्त यार। तो कुछ और फरमाइश करना चाहेंगी मुझे? फरमाइश नहीं, मुझे ये बताएं कि आपकी स्किन इतनी फ्रेश कैसे है? मतलब मैं अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन ना यूनिवर्सिटी जाओ तो आपकी स्किन डल हो जाती है, लेकिन मैं दही वगैरह नहीं पीती। आपने कहा ना कि योगर्ट का इस्तेमाल करनी है, दूध पीती हूँ, लेकिन वो भी ऑफ एंड ऑन। यार मैं फ्रेश इस तरह रहती हूँ कि मैं अपने दिमाग को फ्रेश रखती हूँ, और मैं फजूल बातों के बारे में सोचती नहीं हूँ, और क्या है, एंड आई जस्ट फील कि जो रियलिटी है उसको फेस करें आप। बस यही बात है। हम लोग ना ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम शादी करेंगे, फलाना करेंगे। जो वक्त होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होता है आपने। ऐसा ही है। हाँ, बस अभी तो मैं PhD कर रही हूँ, बस दुआ करिएगा कि वो भी अच्छे तरीके से हो जाए, और आगे भी तो सोचा है सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। नहीं बिल्कुल। और ये कि डू योर ओन बिजनेस ऑल्सो, सेल्फ एम्प्लॉय करें अपने आप को। मैं सेल्फ बिजनेस मेरा ये है कि ना, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है वेडिंग एक्सेसरीज के नाम से, मैं वो साथ साथ वो भी चला रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बिजनेस में अपना फायदा और मजा भी अपना ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे वो स्मॉल स्केल पे क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, आपको एंटरप्रेन्योरशिप घर में खुद से भी करनी चाहिए, बी योर ओन बॉस। बिल्कुल ऐसा ही है यार नहीं, चले, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ गैस की स्मेल आ रही है, आई कांट है कुछ गुलदाद भाई, ये लगता है कि थोड़ा सा नाज़रीन मुझे ब्रेक। क्यों ब्रेक ले रहे हैं हम? गैस की वजह से? गैस की वजह से नहीं, मैं ओवन में बनाऊंगी, छोड़ें गैस को। लेकिन जो स्मेल आ रही है ना वो मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। खैर एनीवेज आ जाते हैं बहुत ही आसान रेसिपी, माय फेवरेट पोटैटोज़। आलू सबसे वर्सटाइल सब्ज़ी। आलू ऐसी सब्ज़ी है कि स्लो रिलीजिंग इंसुलिन है इसके अंदर, कि जब आप खाते हैं सही तरीके से, यानी बॉयल करके या बेक करके, तो इसका फ़ायदा ऐसा है कि 2 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये स्लोली अब्जॉर्ब होता है आपके सिस्टम में। सो आलू से, लेकिन अगर आपने आलू को टेढ़ा कर देना है, उसको नेगेटिव कर देना है, तो उसको डीप फ्राई करें, उसको चिप्स बनाएं उसके, या भुजिया बना के खाएं, वो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन डीप फ्राई जो भी चीज़ होती है वो सिर्फ मज़े के लिए होती है, वो सेहत के लिए नहीं होती। तो आज हम इसको बेक करेंगे, और इसके लिए बोर्ड में बाद में लिखती हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने, इसको मैंने एक्चुअली बेक ही करना था। फ्राइंग पैन हमने इसलिए रखा था क्योंकि ब्रांड न्यू फ्राइंग पैन है, तो शो तो मैंने मार रही थी कि जी ब्रांड न्यू फ्राइंग पैन है। सो कॉल करें 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि लफ्ज़ पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी मरतबा आया है। अब आलू हमने 1 किलो के करीब बॉयल कर लिए। शुक्र है कि 60 रुपये किलो हो गए। एक ज़माने में, कुछ ज़माना है तो इतना दूर नहीं था जिस वक्त ये 28-30 रुपये किलो मिलते थे, लेकिन ना ही, अब तो आप सब्जियां लेके जाएं हैं 100 रुपये कहाँ मिल रहे हैं।
फिर गुलदार भाई आप गलत जगह से लेके आए, कल 58 रुपीज़ किलो थे एक जगह पे, आप मुझे बताते मैं ले आती। आजकल मैं नाज़रीन बचत की ट्रिप पे निकली, मैं क्यों ना करें भाई, बचा सब्ज़ी देखें ज़रा, खूबसूरत सब्ज़ी, खूब फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हुआ होगा तभी खूबसूरत लग रही है इतनी। अच्छा हरी मिर्चें हैं, ये देखें इसमें क्या क्या डालना है। अब हमने क्या किया, एक 2 3 4 5 6 7 8 आलू हैं, इनको हमने बोल में डाल लिया। और प्लीज़ बोल को बोल कहा करें, बोल होता है, बोल्स ले आएँ, बोल में मुझे दे दें, बोल में मिक्स कर दें, बाउल नहीं है, बाउल गलत है। अच्छा अब इसको हमने मैशर, आजकल मैं कल सुपरमार्केट गई थी, इतनी ज़बरदस्त किस्म के मैशर्स आए हुए हैं, 3-4 किस्म के, तो इसमें हमने मैश करना है। आपने इसको मेश कर देना है, ये पीस देना है, उसको पीस देना है, पीस देना है। अच्छा मैश को उर्दू में क्या कहेंगे, कोई बताया मुझे कॉल करके? वो क्या क्या हमारे साथ कॉलर हैं। अच्छा जी, इसको हमने बहुत खूबसूरती से, इतने अच्छे बॉयल हुए हैं कि हमने खूबसूरती से इसको, ये चीज़ें इसमें क्या चाहिए होंगी, हरा धनिया, काली मिर्च और हस्बे जायका नमक, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा दूध। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरीके से ये मिक्स किया आपने। और उसके बाद एक कॉलर भी है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सलामकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मेशी, मेरा नाम आयशा फजलुर रहमान है और मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब देना है। जी जी आयशा, दे जवाब, दे तो वो ना मैंने गूगल नहीं किया और मैं उसके बगैर बता रही हूँ कि पाकिस्तान का नाम 0 टाइम्स आता है। क्या है? पाकिस्तान का नाम जो है वो 0 टाइम्स आता है। 0 टाइम्स आता है? मतलब आता ही नहीं है पाकिस्तान का नाम? आता ही नहीं है यार, ये तो गूगल पे भी ये गूगल, वैसे गूगल क्यों करते हैं आप लोगों को, तो ये चीज नॉर्मल पता होनी चाहिए। नहीं किया, मैं यही कह रही हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने जब से जवाब सोच के तो रखा मतलब हुआ है। पाकिस्तान का अगर नाम ही नहीं आता कौमी तराने में, तो पता कैसे चलेगा कि ये पाकिस्तान का कौमी तराना पता है? हमें हमारे दिल से पता लगेगा, पाक सरजमीन एक ही है, इस तरह पता लगेगा। तो पाक सरजमीन एक ही है, सुनाए थोड़े सा। पाक सरजमीन शाबाद, ईश्वरे हसीन शाबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान। काफी है? अभी क्या आया है? ओ आ गया। ओहो गलत, एक दफा आता होगा फिर। ओहो एक दफा, ठीक है, देख लो। ये होता है कि इंसान जो है ना, वो मैंने इसीलिए आपसे कहा, मैंने कहा मैं चेक कर लूं कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। ओहो गलत हो गया। नहीं कोई बात नहीं, आप, इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न ओवर एंड ओवर। देखिए लाइफ का नाम ही सीखना है हर वक्त। I got to sing on your show, if nothing else. क्या सॉरी क्या कह रही हैं? मैंने कहा मुझे आपके शो पे गाने को मिल गया, if nothing else. आपकी आवाज माशाल्लाह प्यारी है, ये भी बता दूं आपको। नहीं ऑनेस्टली यू गॉट अ गुड मेलोडियस नाइटिंगेल वॉइस। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा कोई फरमाइश आपकी कुकिंग के हवाले से? कुकिंग के हवाले से आप शाही टुकड़े बनाएं। चलो यार कल शाही टुकड़े, हाँ मेरा भी बड़ा दिल है, कल बनाते हैं आपकी फरमाइश पे शाही टुकड़े, ठीक है ना? नाम पूरा बता दो। आयशा फजलुर रहमान। आयशा फजलुर रहमान फ्रॉम इस्लामाबाद? जी हाँ इस्लामाबाद। आयशा फजलुर रहमान इस्लामाबाद, ठीक है। आपके लिए कल बनेंगे, जरूर देखना कल शो। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये आयशा से बात करते करते मैंने बटर पेपर, नाज़रीन आपको मैं बता दूं, बटर पेपर इज़ द की। बटर पेपर आपने अपनी जो बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर नीचे लगा देना है। समझ आई आपको? नहीं आई कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाती हूँ आपको। बटर पेपर आप लोगों ने लगा देना है। ये थोड़ा सा रह गया तो मैं इसको इसी तरह, इसका बेसिकली आगे कटर होता है तो वो बेहतर है कि अगर आप कटर को आगे से उतारे नहीं। अब रैंडमली मैं इधर लगा रही हूँ इस तरह, ताकि ये पूरा ये ठीक है। नेल्स आज़ीन मेरे कट हो गए हैं अब इंशाल्लाह। वेयर आर द ग्लव्स? गुलदार भाई की भी बर्थडे थी। गुलदार भाई कल केक लाने का, वरना इधर से बाहर जाने का। हेलो, उनके भी बर्थडे से वो करते हैं, मैं गुलदार भाई को भी बर्थडे। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर गुलदाज भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे डियर गुलदाज भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल नाज़रीन लेके आएंगे केक, लोग केक को केक भी कहते हैं ना, केक बड़ा अच्छा था। अच्छा जी, ये देख लें, बहुत खूबसूरती से हमने इसको पीस लिया, यानी मैश कर लिया। थोड़ी सी जो एक दो चीज़ें रह गई हैं उसको आप दोबारा से हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा और करूँगी, इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हस्बे जायका नमक, काली मिर्च कुटी हुई, और इसमें वाइट पेपर भी आप डाल सकते हैं फॉर टेस्ट, गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं फॉर इवन बेटर टेस्ट। ये हमने हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अवन को भी ऑन कर लूँ। अब नाज़रीन थोड़ा सा तो टाइम अप एंड डाउन दोनों, और हमने कर दिया, हाँ ओके हो गया। 200, आपका अवन सेल्सियस पे है तो 200, और अगर दूसरा वाला है फ़ारेनहाइट वाला तो 330 340 उस पर आपने करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। और हमारे पास फेंटू किधर गया, ये विस्कर जो है, विस्कर से अब आपने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा पेस्टी टाइप बना देना है, थोड़ा सा पेस्टी पेस्टी सा। ये आपने लिया, दिस इज़ रियली डिलिशियस। और ये देख लें, ये देख लें, इसका मुझे लगता है ये साथ में आप इस तरह कर लिया करें 0514102357 पे। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान जो है, किधर गया, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कौमी तराने में कितनी मरतबा पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है वो आया है। दोबारा से अब इसको जो थोड़ा सा रह गया है उसको हम दोबारा से करेंगे ताकि बिल्कुल इसका ऐसे सिल्क टाइप इसका होना चाहिए, इसमें एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो आज इसका नाम भी मैं देती हूँ। नाम मैंने इसका नहीं रखा क्योंकि ये मैंने ख़ुद की थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट था छुट्टियों में, तो मैंने कहा कि अब इसका नाम भी रखते हैं, पोटैटो डिलाइट। पोटैटो डिलाइट इसका नाम मैंने रख दिया। थोड़ा सा और इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा सा, अभी भी थिक है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा और दूध डालते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिशी खान कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? मैं याहिया बात कर रहा हूँ कराची से। याहिया साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले एक दफा बात हो चुकी है, मैं बड़ा रेगुलर कॉलर हूँ तमाम शोज का, लेकिन आपके प्रोग्राम की पेटू की सबसे अच्छी बात है कि एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन अच्छी होती है और बड़ी अवामी अंदाज से आप बात करती हैं, समझ आती हैं। और दूसरे के आपके रमजानों के शोज और बड़े सारे शोज बड़े अच्छे हुए हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो थैंक यू सो मच। और अच्छा, आपने जो पहले मेरे ख्याल में जो कौमी तराने में ना पाकिस्तान एक दफा आया, जहां तक मुझे याद है एक दफा आया। एक दफा आया है आपके ख्याल में? अच्छा, मेरे ख्याल में ठीक अच्छा, है। दूसरी बात जो आपने की ना जिसी, उसको मैं टेकअप करूंगा क्योंकि मैं वो हूँ कि जरा थोड़ा जो आप कन्वे करती है ना चीजें तो मैं सुनता हूँ। आपने जो बात की ना, हमारी कौम को एक्चुअली सुबह उठना चाहिए। अगर हमारी जो हमारी तनज्जुल ही है वो यही है कि हम अपना वक्त बहुत जाया करते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे पास इतनी डे लाइट चलेंगे, जैसे आजकल मैं कराची में रहता हूँ, इतनी जल्दी मॉर्निंग हो जाती है कि आप थोड़ा टाइम आपके पास होता है, लेकिन हमारे जो शॉपिंग मॉल और सारी चीजें खुल रही हैं वो खुल रही हैं 11-12 बजे। दैट मींस वी आर वेस्टिंग अवर 4 आवर्स। ठीक है, एक तो ये चीज आप करनी चाहिए हमें। दूसरी बात है कि लर्निंग का प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप शो कर रही हैं तो डेफिनेटली कोई आप चीज अच्छी बता रही तो हमें उसको लर्न करना चाहिए, यही तरीका है सीखने का। तो मेरे ख्याल में मैं आज का मैसेज ये दूंगा कि भाई गेट अप अर्ली, अगर आप जल्दी उठेंगे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका मुल्क भी तरक्की करेगा और आपका वजन भी कम रहेगा। आपको पता है ज्यादा देर से, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा देर से उठने से आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, फेस पे भी। बिल्कुल, और ये डिलाइटफुल डिश बना रही है ना, तो हम आपकी बेगम से कहेंगे हमें बनाकर खिलाएं। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर यार साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर लवली कॉल। ये देखें ना नाज़रीन, बात ये है कि 10 में से 2 भी आपकी बात सुने ना, तो आपका जो एक मकसद है लाइफ में आने का, खाली दुनिया में आके शादी करके, बच्चे पैदा करके, उनकी शादियां करके, उनको सेटल करके और एक दिन टॉय करके ऊपर चले जाना इज़ नॉट मकसद। मकसद ढूंढे, अल्लाह ने हर इंसान को किसी मकसद से दुनिया में भेजा है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है कि आपके बाकी आपका एक मकसद होना चाहिए, चाहे वो सोशल उसमें काम में हो
या आपको किसी मकसद से दुनिया में भेजा गया है, तो वो मकसद आपको उस वक्त तलाश करेंगे जब आप अपनी अंदर की आवाज़ सुनेंगे। अंदर की आवाज़ तो कोई सुनता ही नहीं है। लोगों की आवाज़ें बंद होंगी तो आप अपनी इनर वॉइस सुनेंगे ना। इतना बोलते हैं लोग, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे शो करना है, पर अदरवाइज़ मुझे बोलने का बिल्कुल शौक़ नहीं कि मैं फ़ोन पे 6-6 घंटे लगी रहूँ कि क्या हाल है, और सुनाओ और सुनाओ। अभी फ़ोन बंद हो रहा होता है, फिर एकदम से होता है और सुनाओ। इट्स जस्ट लाइक एक मूवी का डायलॉग था कि हवाई में आलोहा बोलते हैं, तो वो हर 2 मिनट बाद खुदाफिज से कह ही नहीं सकते आप। आलोहा होता है अच्छा ना, आप अलोहा होता है कि मतलब खुदाफिज करके उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाए। फ़ोन पे लंबी लंबी बातें ना किया करें, बिलीव मी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और चीज़ें अपने तक ही रखा करें। पूरे मोहल्ले को जब पता लग जाएगा तो आपका काम धेले का नहीं होना। ये देखें, अब हमने इसको इस तरह का बना दिया, ये देख लें। अब हमने क्या करना है, ये बटर पेपर है, इसके ऊपर थोड़ा सा 2 ड्रॉप ऑयल डालूंगी मैं, ये 2 ड्रॉप ऑयल, ताकि ये चिपकेगा नहीं। इसको आपने बटर पेपर के ऊपर हल्का सा स्प्रेड कर देना है। तो व्हेन यू स्प्रेड इट, जस्ट लाइक स्प्रेडिंग योर विंग्स, इट विल बी रियली लवली। मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक़ है और मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश पैदा हुई थी। आई लव इंग्लिश, यू नो। लेकिन नाज़रीन सही, अगर आपकी इंग्लिश गलत हो नहीं सकती अगर आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस जो है वो ठीक है। आप ज़रूर बोला करें इंग्लिश, क्योंकि एक दिन आप ज़रूर ठीक बोलेंगे। गलत बोलेंगे शुरू में, लेकिन ये देखें इस तरह। ये आप एक्चुअली ये वाली चीज़ आप पाइपिंग बैग होता है ना जो आप आइसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर डाल के भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जल्दी में सुबह हबड़ोंग में भूल गई तो इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ, वरना आप इसको आराम से पाइपिंग बैग से कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं सादिया खान फ्रॉम लाहौर। सादिया खान फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं सादिया, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी मिशी यकीन जाने कि मैंने इतनी देर बाद आपसे बात की है, इतनी खुशी हुई है आपसे बात करके। आप हुसैन भाई का शो करती होती थी ना उसमें मसाला पे? नहीं, वाइब पे। वाइब पे है जी जी, हुसैन भाई के। लेकिन मैं आपसे तब से मैं उस टाइम शाहकोट में थी, अब मेरी शादी होगी लाहौर में। तो वो उस वक्त मैं कौन सा प्रोग्राम करती थी? आप कुकिंग शो करती थी हुसैन भाई के साथ। हाँ, खाते पीते। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। इतनी खुशी हुई है ना यकीन जाने कि मैंने अपनी बेटी को बताया। मैंने कहा मैं ये खाला से बात करती होती थी, कहती अम्मा आप मिलाएं, ट्राई करें। मैं उस टाइम की ना ट्राई कर रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वहाँ स्कूल नहीं गई। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मैं ट्राई करती हूँ, अगर तो आपकी लक हुई तो मिल जाएगा। फिर मैं ट्राई करती गई तो शुक्र है कि कॉल मिल गई आपसे। नहीं देखो, मेरा हुसैन से तो बहुत हमारा मजे का प्रोग्राम होता था, मैं बहुत मिस करती हूँ हुसैन के साथ शो करना। बिल्कुल, तब मैं मैरिड थी, तब मैं आपसे बात करती होती थी, बहुत अच्छा लगता होता था। यकीन जाने कि इतना अच्छा और इतनी खुशी हुई ना आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बताएं कैसे खानपुर में अब आपकी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं आपके? लाहौर में हुई है, मेरी एक बेटी है। माशाल्लाह। उस वक्त आप गैर शादीशुदा थी ना? जी जी, अनमैरिड थी, तब मैं शाहकोट में रहती थी। शाहकोट में, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसी हैं, कैसी लाइफ गुजर रही है? हाँ जी, अल्लाह लाहौर में? माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आज के सवाल का जवाब। जी, एक बार आता है पाकिस्तान है? एक बार आता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने माशाल्लाह से मेरी पुरानी कॉलर हैं आप, तो आपने कॉल किया तो कोई फरमाइश? आप ही माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। लेकिन मैंने जब आपका शो देखा और 1-2 दफा मसलन आपकी कुकिंग शो देखे तो बहुत अच्छा लगा। और आज तो मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे आपको कॉल की है, क्योंकि वो मैंने उसको बताया तो वो कह रही थी कि अम्मा आप कॉल करें। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं करती हूँ। इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती आपसे बात करके। नहीं, थैंक यू सो मच यार, आई एम रियली हम्बल्ड, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कि देखती रहिए, और कोई फरमाइश हो तो बताएं, मैं परसों के शो में आपके नाम से बनाऊंगी। मेरी बेटी को पिज्जा पसंद है, तो आप काइंडली वो बना दीजिएगा। पिज्जा, ओके। ठहर जाओ, पहले नाम लिखा दो अपना। क्या? सादिया खान। सादिया खान फ्रॉम लाहौर। और पिज्जा। चलें, कर आपको मैं सादा सा पिज्जा बनाती हूँ जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो और पिज्जा भी बन जाए। ठीक है? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो आप चलते हैं ज़बरदस्त सा सॉन्ग मलिका तरन्नुम नूरजहान की आवाज़ में, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, मेरी वालदा का बड़ा फेवरेट है, और यकीनन आप जो जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। शायरी बड़ी कमाल की है और साथ में मलिका तरन्नुम नूरजहान का जो डीवा इमेज है वो भी सामने है। उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे दोनों मेहमान और पोटैटो डिलाइट भी देख लेंगे कि उसका क्या हुआ। तो लेते हैं, चल के सॉन्ग सुनते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और आज बन रहा है पोटैटो डिलाइट। अच्छा, एक तो मैंने सारा उसके अंदर रख दिया है, जो चिप्स टाइप थे जो बेक हो रहे हैं वो मैंने रख दिए थे ट्रे में। दूसरा जो हमारा जो मटेरियल बच गया था, मटेरियल जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं, वो मैंने एक बेकिंग डिश के अंदर इस तरह लगा दिया है और इसके ऊपर थोड़े से टमाटर या कोई भी आपके पास सब्ज़ी हो वो लगा दें। इसको अब मैं बेकिंग के लिए इसी नीचे वाला जो सेक्शन है इसके अंदर रख रही हूँ। तो ये बेक हो जाएगा, ऊपर वाले जो है वो भी बेक हो जाएंगे। उनको हम इस तरीके से इसके अंदर सर्व कर देंगे और जो बाकी है उसकी तो डिश है। सो इट विल बी अ बेक्ड पोटैटो डिलाइट। तो आज के जो मेरे दोनों मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इवेंट होस्ट हैं, साथ में आर्ट डायरेक्शन भी करती हैं, बहुत ही स्वीट ब्यूटीफुल सी सैयदा ज़ैनब नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। मतलब आज छुट्टियों के बाद, ओहो हो, ये क्या हो गया नाज़रीन? ओके, कोई बात नहीं, हील फंस गई। सो कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आप वैसे सुबह उठती हैं कि आज उठना पड़ा? नहीं, मैं वैसे ही सुबह उठती हूँ बिकॉज मैं जॉब भी करती हूँ, तो उसके लिए सुबह उठना तो है वो ज़रूरी है। क्या, कहाँ पे करती हैं? मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, वहाँ पे करती हूँ एज अ मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेलकम थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता ही होगा, और उसके वाले से भी इनसे कुछ टिप्स लेंगे कि हाउ टू नहीं होता, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं लोगों की। सो दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो न्यूज़ एंकर हैं। आजकल न्यूज़ पढ़ने से पहले 10 दफ़ा सोचते होंगे कि अब क्या बोलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं। बहुत ही टैलेंटेड प्यारे से शवाल अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत से हैं? वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं आपसे सोशल मीडिया के हवाले से नाज़रीन सॉरी, फॉर्मेशन जो है ख़राब हो जाए तो फिर अजीब लगता है। अच्छा, आप से मैं, सोशल मीडिया इज़ ऑब्वियसली द नेक्स्ट बिग थिंग जो कि हो चुका है। अब टीवी तो लोग कम ही देखते हैं, सारा वक्त सोशल मीडिया से ही रिलेटेड बातें हो रही होती हैं। तो आप क्या लोगों को जो हेल्प करती हैं, क्या उनकी मोस्टली क्वेरीज होती क्या है? बेसिकली हम लोग जितने भी फूड ब्रांड्स हो गए, फैशन ब्रांड्स हो गए, एज यू नो, हर ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको सोशल मीडिया प्रेजेंस ना चाहिए हो। तो हम बेसिकली डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आपका इंस्टाग्राम मोस्टली आ जाता है, उसमें किस तरह से हम लोगों को एंगेज रख सकते हैं। अगर वो फैशन से रिलेटेड है तो हम उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और रीच किस तरह से उस चीज़ की बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम काम करते हैं। ओके, तो लोग ज़्यादा उनके पास वो होता है, एज होती है परचेज़ करने का, फॉलोअर्स का कुछ रुझान बढ़ नहीं गया? बढ़ गया है, लेकिन हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज वो ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर जो है उस तरह से लोग नहीं आते, वो फेक फॉलोअर्स होते हैं, तो उसका कोई एसेट, डेड फॉलोअर, वो जस्ट एक नंबर ऑफ अमाउंट होती है जो आपके पेज पे आ जाती है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम बेसिकली जिसको हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो ऑर्गेनिकली जो भी फॉलोअर्स हैं उनको हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो जो मे बी अगर मैं पूछूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो किस वजह से उनके रीच जो है वो कम रहती है, क्या वजह होती है? रीच उनकी खैर आजकल तो सोशल मीडिया पे, इवन अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो रील्स वगैरह के ऊपर नॉर्मली रीच ज़्यादा ही होती है, कम आई थिंक के कंटेंट की वजह से और कुछ फ्लॉज की वजह से। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोशल मीडिया की बात करें तो आजकल अगर आप अकॉर्डिंग टू जो भी रील पे ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है उसके ऊपर आप जो भी बनाएंगे, लाइक यू नो, कोई भी कंटेंट क्रिएट करेंगे, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो या जिस भी तरह का हो, रीच इंक्रीज हो ही जाती है। लाइक फ्यू लेस चांसेस हैं आजकल के टाइम पीरियड में कि सोशल मीडिया पर आपकी रीच जो है वो उस लेवल तक ना पहुँचे। ओके, वंडरफुल। नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है माफ़ कीजिएगा, इस हवाले से तो आप कर सकते हैं इनसे डायरेक्टली 051410235 पे। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे गेस्ट
न्यूज़ एंकर एग्जैक्टली कितना मुश्किल होता है ना आजकल। कुछ खबरें ऐसी पढ़नी पड़ती होंगी जो दिल नहीं चाहता होगा पढ़ने को, है ऐसा? ये खबरें होती हैं, लेकिन अब इसके अंदर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन का और मुझे मौका देने का। ये है कि न्यूज़ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको सीरियस रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि एक सीरियस फील्ड है और एक स्टिफनेस का एलिमेंट उसके अंदर शामिल है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि इसके अंदर आपको वो पढ़ना पड़ता है, ऑब्वियसली न्यूज़ एंकर और एंकर पर्सन, इनमें ये फ़र्क है कि हमारे सामने ऑब्वियसली प्रॉम्प्टर होता है, उसके अंदर जो लिखा होता है हमें वही पढ़ना पड़ता है। लेकिन सिचुएशनल चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके अंदर कभी कभी नुमाइंदे से बात करनी होती है। तो सिचुएशन है, अब जैसे कि कहीं पे खुदा न खास्ता बम ब्लास्ट हो गया, तो उस सिचुएशन को हमने खुद ही टैकल करना होता है, हमने गुफ्तो शनीद से करना होता है अपने नुमाइंदे के साथ। तो उसके अंदर वी हैव समथिंग, थोड़ा सा हमें एज हासिल हो जाता है कि हम उसके अंदर करें। उसके अलावा बस वही पढ़ना पड़ता है जो कि प्रॉम्प्टर पर होता है। अच्छा, प्रॉम्प्टर जो है कितना दूर होता है आपसे? इतना जितना कैमरा दूर होता है, बिकॉज प्रॉम्प्टर बेसिकली वो होता कैमरा ही है, वो होता कैमरा ही है। इट्स जस्ट एक अक्स होता है, टेक्स्ट का अक्स होता है, एक स्क्रीन होती है कैमरा के आगे, उस टेक्स्ट का अक्स होता है। शुरू में बड़ा मैजिकल लगता है कि लेंस के आगे तो एक शीट है, लेकिन वो कैमरे के पीछे से दिख नहीं रही, लेकिन वो एक अक्स होता है बेसिकली, जो कि उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है उसके ऊपर आ रहा होता है। तो ये अच्छा, उसमें कभी ऐसा होता है कि टेलीप्रॉम्प्टर ना काम करे और आपके पास पेपर भी ना हो, तो फिर उस वक्त क्या करते हैं? होता है। अब ये है कि पेपर हम कोशिश करते हैं कि पेपर लें, हमारे पास ही हो, हम उससे पहले लें। लेकिन अगर प्रॉम्प्टर काम करना छोड़ जाए तो वी टेक अ ब्रेक। चाहे हेडलाइंस चल रही हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर दोनों सिचुएशंस नहीं आपस में मिल रही तो हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ब्रेक में उस इशू को रिजॉल्व, जैसे अभी मैं देख रहा था आपका वो एक हुआ था जैसे गैस का था, आपने कहा मैं ब्रेक नहीं लेती तो बेक कर लेती, तो वो आपने कवर अप किया। इसी तरह हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि हम उसको पेपर से पढ़ें, लेकिन ये सिचुएशन आ जाए तो फिर ब्रेक लेनी पड़ती है। हाँ जी, ब्रेक तो आपको पता है लेनी पड़ जाती है हर सिचुएशन में, चाहे वो बहस मुबासा घर में हो तो ब्रेक ले लिया करें कि मुझे ब्रेक चाहिए, बाहर निकल जाएं। हाँ। थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, फ्रेश एयर में जाके फ्रेश होके फिर वापस आए। क्योंकि आई थिंक ये भी एक जो टीवी से लोगों को सीखना चाहिए कि घर में भी अगर कोई मसले मसाइल हो रहे हो ले लें उस चीज से थोड़ी, जॉब्स बेगम ब्रेक ले ले 2 टाइम्स ले लेना, थोड़ा सा फ्रेश होके वापस आ जाए। वो वाकया याद है आपको, वो जो मैं कहा था कि एक तावीज़ चाहिए कि बेगम को खामोश करे, उन्होंने कहा कि मुंह में वो दांतों में तावीज़ रख ले तो वो तावीज़ असर करेगा, तो वो ऑब्वियसली वो दांतों से निकल जाएगा जब बात करना शुरू करेंगे, तो वो ब्रेक ले लिया उन्होंने। तो आप एक्टिंग भी करते हैं? हाँ जी, एक्टिंग की है मैंने, तो एक्टिंग से न्यूज़ की तरफ मैं शिफ्ट हूँ। बहुत लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, लेकिन एक्टिंग ने काफ़ी हेल्प की है न्यूज़ के अंदर भी, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको सिचुएशन के अंदर रहकर एक कैरेक्टर बनकर आपको वो काम करना पड़ता है। न्यूज़ में आप कैरेक्टर नहीं होते, आप जेन्युइन होते हैं, लेकिन किसी हद तक आप कहें कि 50% एटलीस्ट तो एक्टिंग आपको थोड़ा सा लेवरेज देती है, और ये कि थोड़ा सा संभाल के आप चल सकते हैं, संभाल के चल सकते हैं, सिचुएशन को संभाल के। बिल्कुल वंडरफुल। नाज़रीन, हमारे पास दोनों की शो रील्स है, मैं चाहूँगी कि पहले ज़ैनब की चल के शो रील देखते हैं, वापस आएंगे तो फिर शवाल की भी देखते हैं, तो चल के इनकी शो रील देखते हैं। आप उनकी मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट, ओके, वंडरफुल। नाज़रीन, ये अभी तौसीक हैदर जो है मेरे बड़े प्यारे दोस्त और बड़े ज़बरदस्त होस्ट हैं, उनके साथ भी मॉर्निंग कर चुकी हैं, आजकल वो थोड़ा सा ब्रेक पे हैं। तो इवेंट अदरवाइज जो लाइव होस्टिंग आप करती हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है? उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, लाइक आपकी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, और रियल लाइफ में भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है ना नोटिस, जो हम नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, बट जब आई थिंक कि जब आप होस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो बीइंग अ होस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं अपनी सराउंडिंग्स में, वो छोटी छोटी सी चीज़ें, और उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा जितना भी होस्टिंग का एक्सपीरियंस रहा है वो बड़ा ही मज़े का और इंटरेस्टिंग रहा है, लाइक मैंने उससे मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है, लाइक एंड आपको
सिचुएशंस हैंडल करनी आ जाती हैं। जैसे शवाल बता रहे थे कि लाइक प्रोग्राम में या लाइव प्रोग्राम में थोड़ा सा मार्जिन कम होता है, रिकॉर्डिंग में हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम डेली बेसिस के ऊपर जितने हम ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं हमें उतना ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। लाइक ये नॉट फॉर ओनली होस्ट, लाइक बीइंग अ ह्यूमन भी, नॉर्मल ज़िंदगी में भी आई थिंक कि हमें गुजरते हुए आते जाते छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगर हमें कोई अच्छी चीज़ नज़र आए तो उसको अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। सवाल ये बात, अच्छा आप दोनों एक दूसरे को वैसे अदरवाइज भी कॉलीग्स हैं? यूनिवर्सिटी फेलोज। और कौन सी यूनिवर्सिटी? हमने रिम्स से, रिफाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस से पढ़ा था, तो उसके थ्रू। आप लोग किस जनरेशन में आते हैं? जेनजी में तो नहीं आते मेरा ख्याल है। नहीं कुछ ही ना बनाए, जेनजी में आ गए। जेनजी तो इतने बदल गए, अल्लाह माफ करे। नहीं आते, वो कह रहे हैं हम नहीं आते उसमें। मिलेनियल्स में आते हैं। मिलेनियल्स। अच्छा नाज़रीन, मिलेनियल्स जो है और जेन जी के बारे में दुनिया बात करती है, जेन एक्स के बारे में कोई नहीं बात करता क्योंकि वो साइलेंट जनरेशन थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वीव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने नहीं देखी। वीव सीन द टाइम्स, तार वाला फ़ोन एंड देन द डीसी पेजर एंड देन ब्रीफ केस वाला फ़ोन जो पहली दफ़ा आया था। ये सेलुलर कंपनी जो है एक थी जो खुली थी, फिर उसके बाद वो एक हथौड़े फ़ोन आते थे, फिर उसके बाद ट्रांजिशन हुई थी, GSM आया, फिर उसके बाद छोटे फ़ोन आए। सो वी आर एक्चुअली जेन एक्स इज़ वेरी क्या कहेंगे, लकी टू सी द होल चेंज ओवर द प्रोसेस टू नाउ। अच्छा, इसमें एक मजे की बात है, हम मिलेनियल्स ये समझते हैं कि हमारा टाइम ऐसा है जिसके अंदर ट्रांजिशन आई है। नहीं, एक्चुअली आई थिंक टाइम के साथ इनका टाइम ऐसा है। हमारा जो 90s का था ना, उसके अंदर देखिए पहले तार वाला फोन था, डायल किया, वेट किया, अच्छा तारों से था ना काम, वायरलेस कुछ भी नहीं था सिवाय एक थुराया होता था कि जी वो, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में होता था। थुराया वाज वायरलेस कंपनी। अच्छा ठीक है। अब आए क्या पूछ रहे हैं, क्या है पूछ रहे हैं हमसे, देखो ये फर्क है, ये मिलेनियल्स एक्स ये डिफरेंस है, वो क्या है। अच्छा, उसके बाद यही आया, पहले क्या कहते हैं डीसी पेजर आया, फिर उसके बाद यू नो इस तरह ट्रांजिशन, और अब आपके पास स्मार्टफोन है। सो वी यूज दैट तार वाला फोन टू द डीसी पेजर टू टू द स्मार्टफोन, वो सारी जर्नी, वो जर्नी जो है ना वो बड़ी मजे की थी। अब तो एआई ने ऐसा, आप कहें कि 6 महीने पिछले 6 महीने से ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं एआई, और क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा था हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर एआई ने खुद जनरेट किया, विद म्यूजिक, विद स्क्रिप्ट, हर चीज के साथ। अभी तो आप बड़े एक्साइट हो रहे हैं ना, हम लोग सब बड़े, ये चैट जीपीटी, टू बी ऑनेस्ट नहीं हो रहे, ठीक है, ये आप एआई पे बहुत हो रहे हैं ना, थोड़े अरसे के बाद ये हमारी जगह रिप्लेस करने लग जाएंगे, फिर हम अफसोस करेंगे। मुझे याद है डेविड बावी इज द सिंगर, उसने इसी में जब इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, आप नहीं होंगे नाज़रीन, मिलेनियल्स को नहीं पता इस चीज़ का। इंटरनेट एक्सप्लोरर का तो पता है, वहाँ से वो जब डेस्कटॉप होते थे, तो फिर डेविड बावी ने कहा था कि ये जो इंटरनेट में अब जब आया है तो दिस यू कांट इवन इमेजिन कि ये आगे जाके क्या तबाही लाएगा। तो अब आपको एआई जो है, लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। जब एक कंप्यूटर काम कर सकता है तो जॉब की क्या जरूरत है भाई। तभी तो नाज़रीन आप लोग खुश हो रहे हैं, ओह मैंने 2 लफ्ज डाले, पूरा आर्टिकल लिख दिया, स्ट्रैटेजी निकल के आ गई, स्ट्रैटेजी है वो, आपकी स्ट्रैटेजी सारी घर बैठे होंगे। अब कौन लोग इसमें कामयाब होंगे, जो उस जनरेशन जो एआई है ना उसको क्रिएट करना सीखेंगे, उसके सॉफ्टवेयर्स पे काम करना शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर देखें, हमें तो टर्म्स भी अभी नहीं फिलहाल आती कि सॉफ्टवेयर बोलें या क्या बोलें। अभी जैसे कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो लोग जो हैं वो आगे, क्योंकि अभी लोगों को ये सीखना चाहिए, अभी से शुरू कर देना चाहिए, वरना वो पीछे रह जाएंगे जिन्होंने नहीं सीखा। पीछे रह जाएंगे। खासकर हमारी फील्ड में मैंने तो देखा कि न्यूज़ एंकर सबसे पहले एआई का जो आया, वो इंडिया ने अभी वो ऑन एयर कर दिया है एआई के न्यूज़ एंकर को। और आपको पता है, लेकिन हमें इंशाल्लाह नहीं होगा, वो तबसरा नहीं दे सकते मेरा। नहीं वो सब कुछ कर सकेंगे लेकिन आप देखिए ना, रिप्लेस हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अभी एक जो बहुत बड़ी ये कंपनी है जो फास्ट फूड की है, उनका विदाउट एम्प्लॉइज के एक खुल गया वहाँ पे अमेरिका में, कि आप बस पास करें, वो एकदम से सारा कुछ कंप्यूटराइज सिलसिले में। तो नाज़रीन कुछ अरसे हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन इसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होंगे। तो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, सॉरी मैं ज़रा वो जो आप लोगों के लिए मैंने इधर डाला है, जल ना गया। ओह खुशबू आ रही है आपको? कोई बेकिंग के बावजूद आ रही है हल्की हल्की, है ना? वेरी नाइस नाज़रीन, ये हो रहा है
बाकी आप लोग कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। एक कॉलर है, उसके बाद शवाल का जाके क्या शोरील देखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अली अकबर उस्मानी बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। अली अकबर उस्मानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल। ये आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिस तरह आप कॉल ले रहे हैं लाइव इस तरह करे, बाकी चैनल भी लें तो इंशाल्लाह ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो मेरी ये जो आपके एंकर हैं इनसे गुजारिश है कि ये मेहमान आए हुए हैं, ये अपना अगर व्हाट्सएप नंबर मुझे इस पर सेंड कर दें। मेरा एक सवाल ये है कि जो आजकल पूरे पाकिस्तान में ये मसला बना हुआ है 90 दिन का इलेक्शन का, ये एंकर साहिबान ये आवाज उठा सकते हैं, ये 90 दिन खुशी से जो आदमी इस्तीफा देता है उसके लिए नहीं है। बिल्कुल। जो आदमी वफात पा जाए या मार्शल के दौर में असेंबली टूट जाए उसके लिए। अब अरबों रुपए खर्च करने के लिए ये रात दिन पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है, इस पर कोई जज साहिबान कोई आदमी दुनिया का नहीं ये बात कर रहा कि ये उसी सीट से एक आदमी जा रहे हैं फिर उसी सीट पर के मुझे दोबारा लाओ, अरबों रुपया खर्च करके कौमी खजाने का। ये गरीब आवाम एक टाइम की रोटी के लिए तड़प रहे हैं। तो मेहरबानी करके ये मुझे व्हाट्सएप नंबर ये एंकर साहिबान आपके पास है जो भेज दें इनका, ताकि मैं व्हाट्सएप करूं, इनको पूरी तफसील इस बात की आ जाए कि पाकिस्तान के साथ कैसी हमदर्दी करनी है। अच्छा, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? नहीं, दूसरी बात, मैं एक आम आदमी हूँ, आम इसलिए करता हूँ। नहीं, मैं नहीं खड़ा हो रहा, मैं आम आदमी इसलिए बात करता हूँ। पाकिस्तान की ये दुख और दर्द की कहानी जब सुनते हैं टीवी पर हम, तो दुनिया मर रही है एक टाइम की रोटी के लिए, और हमारे पूरा पाकिस्तान तकरीबन 30 करोड़ अवाम गमा आजाद कश्मीर गिलगित लगी हुई है, दिन रात 90 दिन की बात कर रही है, गरीबों के मर रहे हैं, वहाँ तारीखें नहीं मर रही। ये कानून अगर ये एक ही कानून है, इसके लिए हजारों कानून है। अब एक कातिल है, कातिल को सजा मौत होनी चाहिए। कौन से सुप्रीम कोर्ट ने आज दिन तक किसी कातिल को सजा मौत दी? कौन से हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के किसी को कातिल को सजा मौत दी? वो कानून नहीं है सजा मौत का, वो भी कानून ही है ना, उस पर अमल नहीं करते। कातियों को छोड़ते हैं, दहशतगर्दों को छोड़ते हैं, रोज बताते हैं छोड़ती हैं, रोज दांतों से भाग जाते हैं, कोई एक्शन नहीं है। बस एक पूरी कौम लगी हुई है 90 दिन के ड्रामे में। ये अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं रोज का। ये जो वकील ले रहे हैं पैसे, दुनिया मतलब पूरी दर्द पदार हो रही है। मेरी यही गुजारिश है, ये जो आपके पास मेहमान आए हुए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर देते हैं अभी देते हैं आपको। और ये कि सवाल आप जो है व्हाट्सएप नंबर, थैंक यू सो मच। आई नो, देखिए ये फ्रस्ट्रेशन हम सबको है कि जब आप सुबह उठते हैं यू आर सो अनसर्टेन कि आपको पता ही नहीं है कि आज क्या होने वाला है। देखिए ये आम आदमी की आवाज़ है, और आई न्यू इट कि पहली कॉल आएगी। अगर वो समझेगा कि एक एंकर है तो वो सबसे पहले ही मुल्क के हालात को बोलेगा। आई न्यू इट, क्योंकि हर बंदा, हर इंडिविजुअल आजकल इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि ऑब्वियसली इतना डिले आ गया है चीज़ों में। पाकिस्तान में एक आदत हो गई है हमारे सियासतदानों की कि डिले ज़रूर करना है चीज़ों को। अब ये चीज़ें हैं कि तो उनको सूट करता है ना, उनको करता है सूट। वो कहते हैं तबसरा हो, ट्रेंड करें, ये चीज़ें आती रहें। ये एक एंटरटेनमेंट का शो है, इसके अंदर मेरे ख्याल है ज़्यादा इस बात पे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर जितना जल्दी हमारी अदलिया फैसला करे, हमारे सियासतदान इकट्ठे हों, हमारे एक राय पर मुत्तफिक हो। भी कल एक फैसला है कि उन्होंने डेडलॉक नहीं, देखिए तो ये कुछ चीज़ें जो होती है ना उसके बारे में इंसान को थोड़ा सा पहले से आइडिया होता है। देखिए पाकिस्तानी कौम और हम लोगों को ना डिनाइल में से निकल जाना चाहिए। ये हो जाएगा, ये सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये सब डिनाइल की बात है। अब फेस करना है। आई फील नथिंग इज गोइंग टू हैपन, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। आपकी बात कि अभी आप देखें, पहले आज से मेरा ख्याल है कुछ साल पहले हम सोचते जब पेट्रोल की खबर आती थी या फिर दूसरी खबर किस चीज़ के, डॉलर के रेट की, जी ये दो खबरें आती थी, आवाम को बहुत असर होता था कि यार अब डॉलर का रेट बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, अल्लाह खैर करे महंगाई हो जाएगी। जी अब 10 रुपए इतना बढ़ी जा रहा है कि अब हम डिसेंसिटाइज हो गए। हम कह रहे हैं कि यार छोड़ो। तो आपको ये किया गया है ना, हम हो नहीं गए, आपको किया गया है स्लो, जिस तरह स्लो पॉइजनिंग होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपकी बॉडी को पता लग, फिर आप कहते चलो ठीक है यार अब क्या करें। तो ये आपके साथ किया गया है।
You know the part of the new world order. You know that. Exactly. You know what I'm saying? यही ढकी छुपी बातें हम कर रहे हैं इस वक्त। और ये देख लें, ये देख लें, इसको हमने ऐसे निकालना है। खूबसूरत चिप्स जिसको आप ख़रीदते हैं, जहर जो ख़रीदते हैं तो घर में बना लें प्लीज़। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा इसको जो है ना वो करना है। नाज़रीन इंशाल्लाह ये हमें खाने को बहुत जल्द मिलने वाला है। ज़रूर मिलेगा। इसको ज़रा सा अभी वो होना है, ठंड कूल डाउन हो जाएगा तो इसको सर्व करेंगे। बाकी जो दूसरी डिश है वो मैंने अब अपर उसमें रख दिया है, अपर स्टोरी में। सो अब चल के ये मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, चल के हम शवाल का भी देखते हैं प्यारा सा शोरी। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, वर्ल्ड क्या डे है आज? प्रेस फ्रीडम डे। उसके हवाले से ऑब्वियसली सहाफ़ियों की बेचारे सहाफ़ी पिछले दिनों उनके काफ़ी ज़्यादती हुई, जो कि बड़ा दुख हुआ मुझे। इस दफ़ा रिपोर्ट आई है कि अराउंड अभी सिर्फ इस्लामाबाद में 56 जो हैं ऐसे केसेस आए हैं जिनमें सहाफ़ियों को हरासा किया गया। 56 ऐसे केसेस सिर्फ इस्लामाबाद से आए हैं। तो फिर तो आप बाकी करने दें। अभी बस ये है कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मेरा ख्याल है सिर्फ नाम ही रह गया अब तो। अल्लाह खैर करे। तो आप क्योंकि नाउ यू आर लाइक क्लोजली लिंक्ड विद ऑब्वियसली न्यूज़ एंड सारा जो आपका है, उसके वाले से आप जब आप तक न्यूज़ पहुंचती है, हमारे पास तो फिल्टर होके पहुंचती है ना, तो थोड़ा सा बताएंगे कोई इनसाइड? देखिए अभी ऊपर पहेली में ही बता दें। इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि किस जॉनरा में आपको मैं बताऊँ, आप मुझे ये बता दें कि किस फील्ड में। किसी में भी देखें इंशाल्लाह इकोनॉमिक उसमें इंशाल्लाह जो है उम्मीद तो हम रख सकते हैं। ये है कि वही सब डिसेंसिटाइज हो जाए, उम्मीद फिर भी रखनी चाहिए। तो ये है कि वर्ल्ड कहने का मतलब है कि मतलब चुप करके सुकून कर लें सुकून। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे अगर वक्त पर फैसले हो जाएं। वक्त पे कुछ भी नहीं होता हमारे मुल्क में। वक्त पे क्या होता है? वक्त पे ना कोई पहुंचता है, ना शादी में पहुंचते हैं। वक्त पे कभी कुछ हुआ है इधर? नहीं हुआ, कभी भी नहीं। सबसे बड़ी मिसाल आपने शादी की दी है। शादी पे बेचारा दूल्हा बैठा होता है, दुल्हन पार्लर से ही नहीं पहुंचती टाइम से, रात के 2 बज जाते हैं, फिर उसके बाद वो बेचारे पिन्ने ही निकालते रहते होंगे 200 पिन्ने से। शूट्स आप देख लें, हम तो इस फील्ड से हैं तो शूट्स इतने डिले से शुरू होते हैं, फिल्म और ड्रामा शूट। वैसे हर दूल्हा पाकिस्तान में ये सोचता होगा कि कोई 4-10 पैकेट जो है ना वो जूड़ा पिन जो है, जूड़ा पिन और जो साइड पे पिन्ने, और वो जो एक वो कौन सी पिन होती है जो गायब होने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैनिश, डिसअपीयर? नहीं, गायब होने को ना, नहीं वो यार वो जो पिन नजर नहीं आती, नजर ना आने को क्या कहते हैं? इनविजिबल। टिंग टिंग 3-4 इसमें बच जाते हो, मैं कहता हूँ चलो जी सो। इस शो में आप जो इंग्लिश की, मेरा भी आपसे एक सवाल है, इंग्लिश की जो क्लासेस देती हैं ये आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आप ये वाली क्लासेस दें? क्योंकि बड़ा मुनफरिद अंदाज है आपका जो इंग्लिश का, एक आप बताती हैं कैसे मतलब? जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स अभी यूज कर रही हैं ना, उसमें आप बताती हैं कि इस वर्ड को जैसे बाउल है उसको हम बोल बोलें, बोल है, बोल नहीं है एक्चुअली, वो
बोल है, बाउल नहीं है। हाँ, बोल है, क्योंकि बाउल कुछ और है। बाउल नाज़रीन आपके पेट में होता है। एग्जैक्टली, बाउल। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई? ये मोटिवेशन कहाँ से आई आपके पास? नहीं, ये हमेशा से थी माशाल्लाह। ये होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को नहीं पता होते वर्ड्स का क्या डिफरेंस होता है, तो नॉर्मली अगेन वही बात है, ऑब्जर्वेंट होंगे अगर आप, तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो आप बड़े खूबसूरत अंदाज से एक मैसेज पहुंच जाता है कि नहीं, मुझे लगता है ऐसा है कि जो आप लोग माइंड करते हैं ना इधर, क्योंकि आपको हमेशा लगी लिपटी बातें उनसे करनी पड़ती हैं ताकि उनको बुरा ना लगे बुरा ना। जब तक जिंदगी में बुरा नहीं लगेगा, आप बुरे लगेंगे तो सीखेंगे। ऐसा ही, और इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है भी नहीं, तो अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो उस पर ऑफेंड नहीं होना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि यू नो। और एक और चीज़ है नाज़रीन, एक और चीज़ आप तो क्या गुजारिश है, फी जो होती है ना, जो आप बच्चों की फीस ये इशू बहुत फी, अच्छा फी होती है ना, तो उसको लोग समझते हैं कि ज़्यादा फ़ी हो तो फीसेस होता है। नाज़रीन फीसेस कुछ और है, फीसेस कुछ और है। आप खुद जाके, मैं बता नहीं सकती आपको कि वो आप जाके गूगल पे देखिए कि फीसेस जो है वो क्या होता है। फ़ी होता है, उसका वो नहीं होगा, और फीस तक मामला ख़त्म हो जाता है। हाँ, ऐस थोड़ा सा उसकी आवाज़ करके आनी चाहिए बस। तो अच्छा, आप इवेंट होस्ट भी करती हैं इस्लामाबाद में, तो अब काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ जी, टाइम से पैसे देते हैं ये इवेंट वाले? ये आपने एक अच्छा सवाल किया इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी। पेमेंट्स कभी कभी डिले हो जाती है, बट ये होता है कि मिल जाती है। बट ये डिले क्यों होती है? कहते हैं मजदूर को मजदूरी से पहले, पसीना गिरने से पहले। एक हम नाज़रीन पेमेंट में बड़े लीचड़ हैं, स्पेशली जो ये इवेंट वाले होते हैं। इनकी जेबों में पैसे होते हैं, निकालेंगे नहीं यार भाई, होस्ट खत्म हो गया ना प्रोग्राम, अब दो पैसे। और मजे की बात, उल्टा उनको नुकसान हो रहा होता है कि उनके पीछे वो बंदा फिर पड़ा रहेगा, वो अपने सर से बोझ को उतारे अगर उनके पास। दे आर बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आर सैडिस्ट। दे वांट पीपल टू बेग, प्लीज मेरे पैसे दे दो। हमेशा पहले ले लेने चाहिए एडवांस में, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली अभी तक होता नहीं है। नहीं, आपका क्या है ना जी, मुझे पहले दे दें। आप भी वो गेम प्ले करें ना जो वो आप तो सीख लिया है। पहले जब नए होते हैं ना, तो वो नहीं पता होता कि अच्छा ठीक है, वो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, बट नाउ लाइक यू नो आप पता है कि अच्छा पैसे पहले दें और बाद में फिर काम डिलीवर होगा। इतना बड़ा इवेंट है, इतना सारा कुछ करके हालात ख़राब है, तो आप पेमेंट नहीं दे सकते, बजट कम है। उफ, थैंक यू। अच्छा, आपका जो एक्टिंग का एक्सपीरियंस था, उसमें हाउ वाज द पेमेंट स्टाइल? उसमें तो ये होता है कि अक्सर डेली मिल जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद भी मिलती है। अब ये डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड है या क्या है। तो जब प्रोजेक्ट बेस्ड हो तो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद मिल जाती है। थोड़ा सा डिले आया लेकिन मिल जाती थी पेमेंट। और हमारे प्रोडक्शन हाउस की वजह से कभी कभी हम भी खुद जो शूट्स करते थे उसकी पेमेंट तो पहले क्लाइंट से आती थी, फिर हम शूट स्टार्ट करते थे। अच्छा, हाँ, तो उसका भाई ये फ़ायदा होता था कि हमें जब, और हमारी ये आदत है, मेरे ख्याल इन्होंने भी हमारे साथ काम किया है, उसी वक्त पेमेंट ऑन द स्पॉट। तो हमारी ये आदत है, ये बात पेमेंट नहीं दी। अब बीइंग एन आर्ट डायरेक्टर आपसे पूछूंगी, लेकिन आप दोनों की इजाज़त से एक कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिजिहान क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? मैं अटक से हीना बात कर रही हूँ। हीना? जी जी। हीना, कैसी हैं हीना आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी हीना? पहले नंबर से तो मैं कहना चाहूंगी आपका जोड़ा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। उतार दूं क्या? आपके लिए मतलब हो जाए ना, आपको चाहिए ये जोड़ा? तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ना? बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। आज उतार के इसको हैंगर पे टांग दूंगी। आप ऐसे करें ना, जरा खड़ी होके ना मुझे दिखा दें। बिल्कुल, मुझे तो मौका चाहिए। ये लें, ये देखें, आज मैं बिल्कुल आंटी टॉमस लग रही हूँ इन कपड़ों में। हाँ जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। अब ये कि हमारी कोई इस तरह की चीज़ स्टार्ट हुई ना, तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर जोड़ा आप विन कर सकेंगी, ठीक है ना? जी जी। बात सुने जी, मैं कह रही हूँ ये लॉन क्या कि रेशमी है? ये लॉन है, लॉन नहीं है, कॉटन है। अच्छा, ये कॉटन है, और ये जो नीचे इसके पीस है ना, ये वाला, ये सिल्क का लगा हुआ है, ये सिल्क का पीस है।
यहाँ तक कॉटन है, ये सिल्क का है। आप माशाल्लाह खुद भी तो बहुत प्यारी हो ना, इसलिए हर चीज आपके सज जाती है। क्या करूँ बस, शुक्रिया बहुत बहुत, माशाल्लाह। ये जो आपके पास बैठे ये कौन है? मेहमान है और नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि इनके नाम क्या है? नाम इनके नाम बड़े प्यारे हैं। ये शवाल अमीन हैं, न्यूज़ एंकर हैं, एक्टर हैं, जो मेरे साथ मेल बैठे हुए हैं। और दूसरी प्यारी सी सैयदा ज़ैनब नूर हैं, ये सोशल मीडिया पे होती हैं और आर्ट डायरेक्शन भी करती हैं। अच्छा अच्छा जी। इसकी एज तकरीबन उसकी तरह लग रही है, सनम बलोच की तरह लग रही है। किसी सनम बलोच से मिल रही है? हाँ, एक डिम्पल की वजह से। यू राइट, बड़ी अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है। और दूसरे जो प्यारे से हमारे न्यूज़ एंकर हैं, जो न्यूज़ एंकर हैं, वो जो मर्द बैठे हुए हैं, वो किन से मिल रहे हैं जी? ये जो दूसरे मेहमान हैं, ये किन से मिल रहे हैं? ये क्या बताऊँ, ये मेरे मियाँ की तरह है। अल्लाह माफ आप पूछ रही हो तो मैं क्या बताऊँ, मेरा मियाँ भी इसी तरह है। क्या बात है। वो होते हैं बाहर खुदिया भी होते हैं। That's so cute. आपने कॉल जरूर करनी है दोबारा। इतनी प्यारी, इतनी वैसे बरजस्ता आपकी अंदाज है ना, मुझे बड़ा पसंद है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किस जगह से कॉल कर रही हैं? अटक से बात कर रही हूँ। अटक से। आपने अब रेगुलर हमारी कॉलर बनना है, ठीक है ना? मिलाती रहती हूँ, मेरा मिलती नहीं है, काम मिलती नहीं है, क्या करूँ? बस कोशिश करती रहो, मिल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप रमजान में कुकिंग करती थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं ट्राई मारती रही हूँ आपकी कुकिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ लव, बहुत शुक्रिया। कितनी प्यारी कॉलर थी ना, माशाल्लाह। हाँ ऐसे यहाँ से मिलती है और अच्छा अब मियाँ से तो यहाँ से बात शुरू होती है। पर्सनल लाइफ में शादी का प्लान, अभी हमारे पास तो एक ही टॉपिक होता है। शादी का प्लान मेरा नहीं है। नहीं है? क्योंकि मेरी एक शादी हो चुकी है। इनकी एक बेटी भी है माशाल्लाह। एक शादी हो चुकी है और माशाल्लाह से एक बेटी है माशाल्लाह। और तकरीबन 1.5 साल हो गया शादी को, 1.5 अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। आप क्या? नहीं, मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह साल के एंड तक। साल। अच्छा, तो आर्ट डायरेक्शन पे जल्दी से बात कर लेते हैं। आप आर्ट डायरेक्शन क्या कमर्शियली करती हैं या बेसिकली स्टार्ट हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से ही लिया इसका। अच्छा। हम लोगों का अपना एक चैनल है रोमैटिक्स के नाम से, उसके ऊपर शॉर्ट फिल्म्स बेसिकली यूट्यूब के लिए बनाना स्टार्ट की थी। वहाँ से फिर थिएटर में PNCA में कश्मीर रिलेटेड टॉपिक पे एक इवेंट किया था, थिएटर किया था बेसिकली उसके अंदर। तो आई थिंक कि आर्ट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, लाइक ऑब्वियसली हर चीज़ के लिए। तो आर्ट जो है वो उसमें जान डाल देता है बहुत। मतलब आपका सेट किस तरह से, ईच एंड एवरीथिंग, उसमें बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली माइंड में नहीं रहती हैं, बट आई थिंक कि वो ज़रूरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। दैट्स वंडरफुल, ज़बरदस्त। अब ये कि आपसे अगर कांटेक्ट करना हो शवाल, बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे, तो अपना कोई सोशल मीडिया पे अपना नाम बता दें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के अलावा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि आप अगर फेसबुक पे करना चाहते हैं तो शवाल अमीन है, SHAWAL और गैप के बाद AMIN, शवाल अमीन है। और इंस्टाग्राम पे आप शवालिस्तान को सर्च करेंगे, पाकिस्तान शवालिस्तान, SHAWAL और आगे इस्तान ISTAN। तो ये मेरे हैंडल्स हैं, इनको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी हैं लेकिन उनका फ़ायदा नहीं है। सो ये है, तो अगर किसी ने DM वगैरह करना हो तो वो कर सकता है। सियासी सवाल मेरा ख्याल है गुरेज कम पूछें। गुरेज, हाँ वैसे क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक पुराने दौर में और इवन अब तक 3 टॉपिक्स जो हैं वो कहते हैं कि बहुत खिलाफ होते हैं सोशली। एक पॉलिटिक्स, एक रिलीजन एंड थर्ड इज सर्वेंट्स। एग्जैक्टली। तीनों चीजें अब हम लोग बातें करते हैं इनकी बहुत ओपनली, लाइक हर किसी के पास एक्सेस है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके हैंडल्स जो है? मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है ज़ैनब नूर के नाम से। बाकी मैं सोशल मीडिया हैंडल ज़रूर करती हूँ, बट मैं खुद उसकी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन नहीं हूँ पर्सनली। चलो शुक्र। तो हाँ, मैं भी आजकल थोड़ी सी ऑफ हुई हुई हूँ। अच्छा, हमारे पास टाइम अब शॉर्ट रह गया। मैं जब तक वो हमने जो रखा है अंदर पोटैटो डिलाइट वो निकाल लेती हूँ। अच्छा सा कोई पैगाम देना चाहेंगे? उससे पहले हम एक पिक्चर खींच लें। एक सेकेंड, स्माइल चीज़, ज़बरदस्त। अच्छा सा कोई पैगाम देना चाहेंगे आप?
देखें वो जो लाइंस होती हैं कुछ के खुश रहें और खुश रखें, लेकिन ये है कि अगर आपको मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान में खुश रहना तो अल्लाह खैर करे बिस्मिल्लाह, तो फिर भी आप लोग रहें। और ये है कि अगर आप अब मुख्तसर ज़िंदगी है, एक दफ़ा मिलती है, इसको आप जितना एंजॉय कर सकते हैं, जितना एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं आप रखें। और कोई भी बहस मुबाहिसा हो तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, सबसे बड़ी बात ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली, अपने अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें। कोई भी हम दुनिया के किसी भी मुल्क की बात कर लें तो तरक्की करते हुए हर मुल्क पे कुछ मुश्किलात आती हैं, तो हम हर वक्त सियासत को तो बोलते रहते हैं, हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो आई थिंक कि हमें अपना एनालिसिस भी करने की ज़रूरत है, हमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव होने की ज़रूरत है मुल्क के हालात को लेके, और थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और लोगों को खुश रहें भी और रखें भी। थैंक यू। लवली, थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपका सवाल आपका। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेहमानों को क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया, अभी पहला दिन है ना इतने दिनों के बाद, तो आज टाइम का बिल्कुल एहसास नहीं रहा। आप आज का देख लें, पोटैटो डिलाइट में एक मैंने ये बनाया है और एक जो है ये इसके अंदर बेकिंग जो डिश है उसके अंदर बनाया है। अब ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। इसका क्लोज अगर दिखाएं, हमारी वो किधर गई जिब जो है, चली गई? बहुत मज़े का है। वैसे बात सुने, 2 मिनट हमारे पास है, हम ले ही आते हैं ना, क्या हमारे मेहमानों को ऐसे ही तो नहीं भेजेंगे हम। थोड़ा सा इनको ये है, क्लास में बैठा है, पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? लास्ट मिनट है नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी का लास्ट मिनट है। एक सेकेंड में जा रही हूँ, एक सेकेंड। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे मेहमानों का। नाज़रीन, आप लोगों का शुक्रिया जो हमारे कॉलर्स हैं, एंड सबका शुक्रिया, शुक्रन जदीदन। ओके, ये आपके लिए, एक सेकेंड, और ये कांटा ले आऊँ। अब ट्रे किधर गई है? नाज़रीन, अब कल से इंशाल्लाह आई विल बी बैक टू माय रूटीन। पहला दिन होता है ना, तो इसलिए पहला दिन कर रही हूँ, 10 साल से कर रही हूँ, कह रही हूँ पहला दिन। हेलो, ये नहीं, लेकिन वो ब्रेक के बाद हर दिन पहला दिन लगता है ना। थैंक यू सो मच नाज़रीन, मुझे इतनी छुट्टियां पसंद नहीं है। थैंक यू सो मच। ज़रा आप खा के देखें, बहुत ही गर्म है नाज़रीन, गरम गरम पोटैटो। वाओ, माशाल्लाह, सच में ना। हमने देखा अक्सर वो रिएक्शन देते हैं ना, ये वो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत मजे का है। नाज़रीन, ये कितने चीज़ें हैं, पोटैटोज़ खाएं, इस तरह खाएंगे, मैश करके, बॉईल करके या फिर बेक करके, परफेक्ट है। फ्राई ना किया करें, इसकी सारी जो अफादियतें ख़त्म हो जाती है। आज का सवाल है, जवाब शो रात को 10:30 बजे, 10:30 है ना, 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। सबका शुक्रिया बहुत बहुत, आप दोनों प्यारे मेहमानों का। थैंक यू सो मच। आपको नहीं कर सकती भाई, बैन हो जाऊंगी मैं। मैं तो चाहता है लेकिन मैं नहीं करती। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।